पहलगाम हमले को आज 13 दिन बीत गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक पाकिस्तान को करारा जवाब देने के दावे कर रहे हैं। मोदी मीडिया लगातार खबरें चला रहा है कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, लेकिन इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर हुए खुलासे ने मोदी सरकार के होश उड़ा कर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आई है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी साजिश आतंकियों ने बहुत पहले ही ली थी। जी हां, पहलगाम हमले के 13 दिन बाद हुए खुलासे ने मोदी सरकार के होश उड़ा कर रख दिए हैं, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल क्या खुलासा हुआ है आपको बताएंगे और इस खुलासे ने कैसे हड़कंप मचा दिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वक्त की बड़ी खबर देखिए खबर अमर उजाला ने बाकायदा बिग हेडलाइन में छापी है। लिखा है, पीएम मोदी के दौरे के वक्त हमले का मंसूबा पाले थे आतंकी, वंदे भारत का उद्घाटन टला तो पहलगाम को दहलाया। तो देखा आपने आतंकियों ने किस तरह से पहलगाम को अंजाम दिया है। ये हमला बहुत पहले ही होने वाला था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले थे तभी इस हमले को अंजाम देने की पूरी साजिश कर ली गई थी। क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो वैसे भी पहले निकलकर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए रवाना होंगे, लेकिन किसी कारण की वजह से पीएम मोदी का ये दौरा स्थगित कर दिया गया था। देखिए बाकायदा हमारे पास खबरें मौजूद हैं, उसमें लिखा भी हुआ है। वंदे भारत को लेकर आया बड़ा अपडेट, 19 अप्रैल को नहीं होगा उद्घाटन, इस वजह से लिया गया फैसला। तो मतलब पहले 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये दौरा टाल दिया गया था। और अब जब ये खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ समझ में आ रहा है और साफ साफ ये बताया भी जा रहा है कि आतंकियों ने पीएम के उस दौरे के दौरान ही हमला करने का प्लान तैयार कर लिया था। और ये खबर इस वक्त तमाम न्यूज चैनलों में हेडलाइन बन चुकी है। अमर उजाला की खबर के बाद आप देखिए जागरण ने भी बाकायदा हेडलाइन में खबर को छापा है। लिखा है, वंदे भारत के उद्घाटन के दौरान हमले का था प्लान, मौका ना मिलने पर पहलगाम में मचाया आतंक, अब हुआ खुलासा। तो पहलगाम हमले के ठीक 13 दिन बाद हुए इस खुलासे ने बवाल काट के रख दिया है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या असल में आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे और क्या ये बात सरकार को पहले से पता लग गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा स्थगित किया गया था। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर इन सवालों ने घर करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम हमले को बीते 13 दिन हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से जांच चल रही है ये साफ दिखा रहे हैं कि मामला काफी पेचीदा है। क्योंकि आपको बता दें कि परत दर परत जांच एजेंसियों को कई खुलासे मिलते जा रहे हैं, जिसने कहीं न कहीं बवाल मचा कर रखा है। और आपको ये भी बता दें कि खुलासे कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि खबर तो ये भी है कि पहलगाम नरसंहार से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में पर्यटकों और अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा खबरें हमारे पास मौजूद है। इसमें साफ देखिए लिखा हुआ है, पहलगाम नरसंहार से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में पर्यटकों और अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। इसके आधार पर सुरक्षा बल ने श्रीनगर में डल झील के आसपास शालीमार, निशात, हारवन और दाची गांव में लगभग 10 दिन तक एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया था। इसके अलावा सोनमर्ग और गुलमर्ग में भी सुरक्षा बल ने गश्त बढ़ाई थी। कश्मीर में उन सभी क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक व बाहरी राज्यों के श्रमिक रह रहे थे वहां विशेष चौकसी बरती जा रही थी। इसी बीच आतंकियों ने पहलगाम के बैसरन में पर्यटकों को निशाना बनाया। मतलब सोचिए आप, जब पहले से ही खुफिया जानकारी मिल चुकी थी, बावजूद उसके ये हमला होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है और सरकार को इसका जवाब देना ही चाहिए। खैर, आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये खुलासा हुआ है कि खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में पर्यटकों और अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान ही आतंकियों ने हमला करने का मंसूबा बना रखा था। देखिए जागरण की खबर में आगे लिखा भी है, सूत्रों के अनुसार खुफिया सूचना थी कि आतंकियों ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत रेल सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्घाटन किए जाने के समय या उससे 1-2 दिन पहले या बाद में किसी बड़े हमले को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा है। लेकिन प्रधानमंत्री का 19 अप्रैल का जम्मू कश्मीर का प्रस्तावित दौरा मौसम के कारण स्थगित हो गया था। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान जारी रखा था। इसी बीच 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में आतंकियों द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई। सूत्रों के अनुसार आतंकी और सीमा पार बैठे उनके हैंडलर नहीं चाहते थे कि वंदे भारत रेल सेवा शुरू होने के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल संपर्क जुड़े, इसलिए उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।
मतलब ये खबर जिस तरह से खुलासा कर रही है उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि 19 अप्रैल को ही कोई बड़ी घटना होने वाली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा 19 अप्रैल को ही होना था। पर जैसे ही प्रधानमंत्री अपना दौरा स्थगित करते हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को ये खबर निकलकर सामने आती है कि पहलगाम में आतंकियों ने 27 मासूमों की जान ले ली। अब इस खुलासे के बाद भारत सरकार का क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त इस खुलासे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के दौरे के समय आतंकियों का हमला होने की खबर अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि 19 अप्रैल को भले से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कैंसिल हुआ, लेकिन ठीक 3 दिन बाद आतंकियों ने अपने इस मंसूबे को कामयाब कर लिया। क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम हमला देश के लिए डर के साए से कम नहीं है। जिस वक्त कश्मीर आजादी की नींव रख रहा था, उस वक्त कश्मीर में होने वाला यह आतंकी हमला सरकार और सरकार की एजेंसियों पर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान और आतंकी अपने मंसूबों में और कामयाब ना होने पाए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर सेना के जवानों को खुली छूट दे दी है और ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले का करारा जवाब देना होगा, जिसके लिए तैयारियां तेज हैं और उसका असर नजर भी आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हलचल काफी तेज है और खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आनन फानन में अचानक संसद की बैठक बुलाई है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बैठक राष्ट्रपति ने बकायदा नोटिस जारी करके बुलाई है, जिससे इतना तो साफ है कि भारत के एक्शन का डर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है और ये डर अब और बढ़ने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार इस खुलासे पर क्या जवाब देती है। फिलहाल इस पूरे मामले और इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है? क्या आतंकियों का असली निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे? क्या इस खुलासे ने एक बार फिर सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है? इस पूरी खबर पर और इस पूरे खुलासे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।